کہ आया ताहिरुल कादी साहिब मुजद्दिद की तारीफ और इस हदीस की शरह के मुताबिक क्या मुजद्दिद कहलाने के हकदार हैं? इन्हें मुजद्दिद कहा जा सकता है? हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह पहली सदी के मुजद्दिद आपके सामने एक शख्स आया गवाही देने के लिए, और उसने सिर्फ अपनी दाढ़ी के ये कोठे उखाड़े हुए थे। ये निचले वाले होंठ के सामने जो बाल है, इसके दाएं बाएं जो बाल हैं, इस कोठे कहते हैं उर्दू के अंदर, वो उसने उखाड़े हुए थे। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने इहया उल उलूम के अंदर, और इमाम अबू तालिब मक्की ने कुतुल कुलूब के अंदर, और दीगर जो सुन्न नबी दाऊद की शुरुआत है उनके अंदर भी ये वाक़या मौजूद है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने सिर्फ इन कोठों के उखाड़ने वाले की गवाही को रद्द फरमा दिया, उसको मरदूदु शहादत करा दे दिया कि यह बंदा शहादत देने के काबिल नहीं। दाढ़ी उसने रखी हुई थी, दाढ़ी उसकी थी, लेकिन उसने सिर्फ ये कोठे जो है वो उखेड़े हुए थे। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज मुजद्दिद पहली सदी के, उन्होंने उस शख्स की गवाही को रद्द फरमा दिया और उसको मरदूद शहादत करा दे दिया। यह है मुजद्दिद का काम कि वो सुन्नतों का इस कदर मुतवाला होता है, सुन्नतों की इस कदर इशाअत और तरगीब और सुन्नत के मामले में इस कदर हसास होता है कि वो तो इतनी चीज भी बर्दाश्त नहीं कर रहे कि कोई शख्स दाढ़ी रखने के बावजूद सिर्फ अपनी दाढ़ी के इन कोठों को उखेड़े। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह उसकी गवाही को रद्द फरमा रहे। और 15वीं सदी के मुजद्दिद साहब जिनके लिए कहा जा रहा है कि ये मुजद्दिद हैं, उनके वबस्तगान की तरफ से उनकी हालत यह है कि ना खुद अपनी सुन्नत पूरी, ना अपने मुतालिकीन को इस बात की तरगीब की ये सुन्नत है इसको जिंदा किया जाए, बल्कि इदारा मिनहाजुल कुरान के जो नाज़मी आला हैं वो सिरे से दाढ़ी मुड़े हुए हैं और उनको अपने इदारे का नाज़मी आला बनाया हुआ है। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों, अपने फैमिली के साथ शेयर करना।